हेलो माय स्टूडेंट, आज का क्लास है फिजिक्स प्रोजेक्टाइल और उसमें भी रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट नंबर 3 नंबर और ओवरऑल में प्रोजेक्टाइल का ये 13 नंबर में है विनय क्लासेस पर। पहले लिख दिए फिजिक्स और इसके अंदर में आ गया प्रोजेक्टाइल और उसमें भी आ गया रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल और इसमें 5 कंसेप्ट है। तो इसका ये कंसेप्ट है 3/5। यहाँ 3/5 का मतलब हुआ रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल में 5 कंसेप्ट है, उसका तीसरा, इसके बाद 2 और आएगा, चौथा और पांचवा। और ये जो प्रोजेक्टाइल है ओवरऑल चैप्टर है और इसके पहले प्रोजेक्टाइल में कराए थे जिसका नाम था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में था 9 कंसेप्ट और 9 कंसेप्ट के बाद बीच में एक टाइप्स ऑफ जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका एनालिसिस था कि कैसे होता है। नंबर 1 में जिसको बोल सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा था जिसको रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल और तीसरा था इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल। और रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल में 5 कंसेप्ट है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में 9 कंसेप्ट है और फिर लास्ट में जो आएगा उसमें भी लगभग 9 कंसेप्ट होगा। तो 9 9 18 5 23 तो कंसेप्ट है। तो देखा जाए इसके थीम क्या है, टाइटल क्या है। तो हाउ टू फाइंड, ये कंसेप्ट नंबर 13 है। किसके लिए? तो प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट का ये 13 नंबर है। हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर, या बोल सकते हैं एट टाइम इंस्टेंट t। हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम इंस्टेंट t when velocity of projection velocity of projection भी u। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ये रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट है और पोजीशंस निकालना है। तो पहले इसका डायग्राम देखा जाए। तो डायग्राम में पहले ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस, यही पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का और ठीक नीचे में पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया वाई एक्सिस का, इसको भी पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं नीचे। और ये हो गया ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट और यहीं से ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्ट होगा तो उसके जो लोकस बनेंगे, पाथ बनेंगे, वो इस टाइप का पैराबोलिक पाथ है। और समझा जाए कि यहाँ पर t = 0, रिकॉर्डिंग टाइम इंस्टेंट टाइम 0 है और चलते चलते मान लिया जाए इस पॉइंट पर आया जिसका कि कोऑर्डिनेट है x, y। और यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉप कर दें परपेंडिकुलर, तो इसको मान लिया OM, ये परपेंडिकुलर है। तो O से M तक x कोऑर्डिनेट हो गया अलोंग x और ये पॉइंट को हमने ले लिया है P। तो M से P ये हो गया y कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट पर हम लोग अगर निकालना चाहें कि कितना इसका कोऑर्डिनेट है x और y, वो भी किस टाइम में t = t पर स्टार्ट किया, t = 0 पर
चलते चलते t इक्वल टू टी, इंस्टेंट टाइम t पर यहाँ पहुंचा। इसी इंस्टेंट टाइम t इक्वल टू टी पर हमको चाहिए कि उसका कितना x कोऑर्डिनेट है, कितना y कोऑर्डिनेट है, पोजीशन निकालना है। और बहुत आसानी से बनेगा ये। कैसे? तो लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। इसमें जो u दिया हुआ है वो क्या है, तो यहीं से हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। तो उसको डायग्राम में दिखा देते हैं। तो इस तरह से है ये, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिसका वैल्यू u है। और यहाँ पर u हॉरिजॉन्टली जा रहा है और ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है अलोंग y एक्सिस डाउनवर्ड। तो दोनों के बीच में यही 90 डिग्री है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब देखा जाए इसके डेरिवेशन को, तो आएगा कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो यहाँ से यहाँ ऐसे चलते जा रहा है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर, मान लिया P पॉइंट पर का जो सिचुएशंस है उसको हम अलग से दिखाना चाहेंगे। इस पॉइंट P पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वह है ग्रेविटी फोर्स mg। और इस mg का डाउनवर्ड काम करने से जो भी इसका कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको बोल सकते हैं mg cos 90, तो ये हो गया 0। इसी को बोलते हैं fx, फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 है। और हम लोग जानते हैं कि fx का आंसर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब यहाँ पर fx 0 हो गया तो max 0 हो गया, और m 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए ax 0 हो गया। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा और न्यूटन फर्स्ट लॉ होगा। तो हॉरिजॉन्टली ये चलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, वर्टिकली चलता है न्यूटन सेकंड लॉ। इसलिए यहाँ पर सोचेंगे हॉरिजॉन्टली के लिए तो होगा कि ऑब्जेक्ट नेट फोर्स 0 है, नेट एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में तो ऑलरेडी इसका मोशन है u, तो जब u है तो रेस्ट में तो हो नहीं सकता, इसलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली चलते रहेगा। और उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और उसी कंडीशन से यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, जिसका बहुत सिंपल फार्मूला है x = x0 प्लस v0 x t। कैसे आया? अभी तो चूंकि काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन हम पढ़ाई नहीं है, अभी तो डायरेक्ट हम लोग चालू ही किए प्रोजेक्टाइल से। और इसके बाद हमको करना था सर्कुलर मोशन, तब इसके बाद हम करते 2 डायमेंशन मोशन, माने वेक्टर वाला चीज, तब करते 1 डायमेंशन। लेकिन अभी हम सिनेरियो चेंज कर देंगे, और वो क्या होगा कि रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल, अभी 2 कंसेप्ट और है। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है उसको रोक देंगे, उसको बाद में करेंगे, क्योंकि वो अपने भी थोड़ा सोचिए, लेकिन ये मत सोचिए कि उसको कराया नहीं जाएगा, उसको जरूर कराएंगे। लेकिन चालू करेंगे एकदम शुरू से ही काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन का, और उसके बाद चालू करेंगे 2 डायमेंशन, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लाएंगे, और तब उसमें लाएंगे प्रोजेक्टाइल तो खत्म ही हो गया 2 डायमेंशन का, तो सर्कुलर मोशन लाएंगे। तो इसलिए इंतजार करिए कि काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन कब चालू होता है। और सीधा समझिए कि फिजिक्स का ये 3 कंसेप्ट है, तो 4 और 5 हो जाएगा तो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। तो पहले से ही 9 कंसेप्ट हमने पढ़ा दिया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, और 10वां जो था वो एक टाइप्स ऑफ जितने भी प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, नंबर 1 एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल 9 कंसेप्ट, फिर होता है रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल 5 कंसेप्ट, फिर इंक्लाइन प्लेन का फिर 9 कंसेप्ट आएगा। ठीक है, तो 9 9 18 5 23 कंसेप्ट है, और फिर उसके बाद भी बहुत है, लेकिन हम उस बहुत को भी समझाएंगे, लेकिन उस समझाने वाले को हम एडवांस कंसेप्ट में लाएंगे, और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक का बनाएंगे जिसका नाम है यूरोडॉफ। और उस यूरोडॉफ में
अगर देखोगे तो काइनेमेटिक्स से मात्र 58 क्वेश्चंस है, और उसके बाद सेकंड वाला जो चैप्टर है न्यूटन लॉ वाला इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, उसमें एक बढ़ा दो, मात्र 59 क्वेश्चंस है। और उसके आगे अगर बढ़ोगे वर्क ऑफ एनर्जी तो उसमें 82 क्वेश्चन है। तीनों जोड़ोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, और इसमें आ जाएगा लगभग क्या एग्जैक्ट बता देते हैं 199, माने मात्र 200 क्वेश्चन है। तो इतना में तो आपको फिर जबरदस्त हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी आगे चैप्टर्स है, जैसे ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन में होगा हमको लगता है 34 कंसेप्ट होगा। और उसके बाद फिर जब रोटेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा 56 क्वेश्चंस आएगा। और इसी तरह है, तो पहले 199 को ठीक किया जाए। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया विदाउट प्रूफ, लेकिन इसका भी प्रूफ देंगे। ऑलरेडी मैथमेटिक्स में हमारा 11-12 का भी चल रहा है, फिजिक्स में भी 11-12 का भी चल रहा है, केमिस्ट्री में भी 11-12 का चल रहा है। वहाँ 11 का मतलब क्या हुआ, 11 प्लस इंजीनियरिंग, 12 का मतलब क्या हुआ, 12 प्लस इंजीनियरिंग। तो इसीलिए सीधा समझिए ये सब ड्राइवेशन कैलकुलस से कराया जाएगा। अभी कैलकुलस का भी क्लास ऑलरेडी मैथमेटिक्स क्लास में चालू हो गया है, और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री भी चल ही रहा है, उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी चल रहा है, इधर काइनेमेटिक्स भी चल रहा है। और केमिस्ट्री में अभी दोनों साइड में हमने खाली एक ही टॉपिक्स को अभी चालू किया है, जो बहुत बड़ा चैप्टर्स है, मोल कांस्टेंट एंड स्टोइकियोमेट्री। तब उसके बाद एक 11 का चलेगा, एक 12 का चलेगा। 11 में भी लाएंगे टॉपिक्स, और ज़्यादा चांस है कि वही सॉलिड स्टेट को चालू करेंगे, और इधर में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा तब। अभी मोल कांस्टेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखा जाए ये विदाउट प्रूफ मैंने लिख दिया। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो x का जगह x होगा, और स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 से फेंक रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो यही वाला तो कहलाता है x0 y0। तो x0 भी 0 हो गया, y0 भी 0 हो गया। x0 y0 0 का मतलब हो गया कि यहाँ पर इसको 0 बैठा देना है। अब v0 x क्या है, तो वो शो करेगा कि हॉरिजॉन्टली उसका कितना वेलोसिटीज है। तो हॉरिजॉन्टली तो इसका वेलोसिटी u है, इसलिए v0 x का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी क्या है अलोंग x एक्सिस, तो u है और ये t है। सॉल्व कर देंगे तो x बराबर ut, ये एक कंसेप्ट आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टली में बस इतना ही है, छोटा सा चीज है। और इसको बोलेंगे ये किस तरह का कंडीशन है, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। रेस्ट नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कि यहाँ पर फोर्स 0 हो गया, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। रॉन्ग कंसेप्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है, गैलीलियो लॉ, कि अगर फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा। उसी को तो हम लोग बोलते हैं एक तो कंडीशंस, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया में होता है रेस्ट इनर्शिया और मोशन इनर्शिया। और उसी का सेकेंड पार्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ का है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि वहाँ फोर्स का डेफिनेशन पता चलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, और सेकेंड लॉ से पता चलता है कि हाउ मच वैल्यू ऑफ द फोर्स, और फर्स्ट लॉ में पता चलता है डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। और थर्ड लॉ में क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन, दो फोर्स होता है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर रहता है, और दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहे या ना रहे, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, डायरेक्शन उल्टा रहता है, लेकिन नेट फोर्स 0 होता है। इसलिए उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल पालन होगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी रूल पालन होगा। तो जो आएगा टॉपिक उसको और अच्छा से बताया जाएगा, अभी ऐसी समझिए हाईलाइट में। और यहाँ पर देखा जाए फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में भी इसी तरह का कंसेप्ट सोचेंगे, लेकिन x की जगह वर्टिकल में तो y है, तो इसका कंसेप्ट होगा कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, तो यहाँ आएगा फॉर यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन। तो वो क्या होगा, y बराबर y0 प्लस v0 x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। एकदम रट जाइए फार्मूला, जैसे y का लिखे हैं वैसे ही x का लिखा जाता है, वैसे ही z का लिखा जाता है। और इसी को जब अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये y की जगह आ जाएगा r वेक्टर, और इसके जगह आ जाएगा r0 वेक्टर, और इसके जगह आ जाएगा v0 वेक्टर t, और इसके जगह आ जाएगा हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, जो CBSE में
काइनेमेटिक्स 2 डायमेंशन में पढ़ना है कि यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन में अगर 2 डायमेंशन में चलता है तो उसके रिलेशंस क्या हैं, तो यही तो रिलेशंस है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को पढ़ाएंगे वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस के यूज से या वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन से या वर्क ऑफ एनर्जी से बहुत मेथड से बताया जाएगा, तो उस वक्त और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। अभी खाली याद रखिए वो जबरदस्त कंसेप्ट है कि कभी भी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली स्टेटेड चलता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इसी फॉर्मूला को x को r वेक्टर को ब्रेक कर देंगे xi प्लस yj प्लस zk, फिर इसको भी ब्रेक कर देंगे। कैसे, तो x नॉट i प्लस y नॉट j प्लस z नॉट k, फिर प्लस में v नॉट लिखा हुआ है तो v नॉट x i, v नॉट y j, v नॉट z k, और फिर इसको लिख देंगे हाफ a वेक्टर्स ay वेक्टर्स az वेक्टर्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे अलजेब्रा से, अरे यहाँ क्या है i j k है, तो 6 7 8 में तो अलजेब्रा बनाते ही थे, अलजेब्रा का जोड़ना घटाना, तो यहाँ पर तो जोड़ना है खाली, तो जो सेम टाइप का नेचर है i वाला एक जगह जमा करेंगे, y वाला एक जगह जमा करेंगे, z वाला एक जगह जमा करेंगे, तो ये आंसर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा, LHS को इसी छोड़ देते हैं, RHS का हम एक टर्म लिखते हैं, इक्वल टू में एक आएगा x नॉट प्लस v नॉट x t प्लस हाफ ax और t स्क्वायर इंटू i। आगे बोलो, देखो पहला टर्म आया x नॉट, यहाँ लिखे हैं, दूसरा आया v नॉट x, ये आया, और इंटू t है, यहाँ t छूट गया इसलिए t लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे वो आ गया, और हाफ a यहाँ पर आएगा t स्क्वायर, तो यहाँ t स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस तरह से ये पहला आया। उसी तरह y वाला जमा करेंगे तो दिखेगा y नॉट v नॉट y t हाफ a y t स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन में j, अब प्लस दे करके z का भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल में है तो z वाला नहीं आएगा, लेकिन हम जनरल बता दिए 3 डायमेंशन तक का, तब उस समय z वाला आ जाएगा, z नॉट v नॉट z t प्लस हाफ az t स्क्वायर, और ये k हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ये 2 डायमेंशन होगा तो ये z का पार्ट अबॉलिश कर दो, और 3 डायमेंशन है तो तीनों आएगा, और 1 डायमेंशन है तो z वाला और j वाला और k वाला हटा देंगे, खाली a वाला रहेगा। वही तो कंपोनेंट हमने यहाँ पर लिखा है y के लिए, देख लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं तो समझ रहा हूँ बहुत अच्छा। अब इसकी तारीफ तो आप ही कर सकते हो, जैसे कहीं देखते हो कहीं संगीत का जब प्रोग्राम चलता है तो अगर सितार बजता है तो कोई वो प्रोग्राम को नहीं देखता, लेकिन अगर कैबरे हो, डांस हो, उल्टा सीधा हो, तो देखो कितनी भीड़ होती है। तो सच्चाई वजन कहाँ पर है, वजन है सितार में। वो जो साधारण और फालतू जो गीत है उसमें कोई मजा नहीं है, कुछ एंजॉय नहीं है। ओके, तो पढ़ाई के साथ वही है, मजा कहाँ पर है, कंसेप्ट में है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, फालतू है, समय का बर्बादी है। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूला आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। और कभी कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि काइनेमेटिक्स 3 डायमेंशन CBSE में फिजिक्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, खाली लिखता है काइनेमेटिक्स 2 डायमेंशन पढ़ाया जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग में 3 डायमेंशन भी देगा। तो देखा जाए जो चीज़ काम लगने भी मिटा देंगे, ये बाद में लाएंगे अच्छा से, अभी ऐसी बीच में आए तो फिलर के रूप में सुनिए थोड़ा, और बढ़िया चीज़ है। अब इसी आंसर्स में y को लिखेंगे, y नॉट तो 0 होगा स्टार्टिंग में, अब v नॉट क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ऑलरेडी वेलोसिटीज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में है, और हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। ये वर्टिकल मोशन क्या है, इस टाइप का मोशन है, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं ऐसे। वर्टिकल मोशन में इतनी बड़ी चीज़ को शॉर्ट में इतना लिख दीजिए, वर्टिकल मोशन। ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, सीधा शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए, समझ जाएगा कि आदमी हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखिए एक वेक्टर का कमाल कैसे होता है, ये कंप्यूटर में भी रहता है, देखते हैं कीबोर्ड में, ऐसे एरो लिख दिए, इतना से हम बच गए, शॉर्ट में ये आंसर है।
और इतना लिखने से बच गए, ये लिख दिए। तो वर्टिकल मोशंस के लिए यहाँ पर जो आएगा, इसका कॉम्पोनेंट अगर इधर निकालेंगे तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो u cos 90 ये 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, इसीलिए उसका कॉम्पोनेंट यहाँ पर 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेशन क्या है? तो एक्सेशन तो जानते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और इसका जो फोर्स है वो फोर्स तो बोल सकते हैं Fy है, फोर्स अलोंग y एक्सिस। और ये फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये y की तरफ है इसलिए ma y, और हमारा फोर्स क्या है? तो वेट है W, और वेट कितना है? m इंटू जी। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या हो गया? दिस ma y इज इक्वल टू mg। तो ma y इज इक्वल टू mg, इसीलिए ay बराबर g। ये नहीं कि रट लिया ay g होता है, कैसे आया देखो, फिर से बताते हैं। यही फोर्स है नेट फोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और उसको डायग्राम में हम अलग से यहाँ दिखा देते हैं। यही फोर्स है, ऐसे डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है Fy जो mg है, यही ग्रेविटी फोर्स है डाउनवर्ड में। तो जब फोर्स मेरा Fy हुआ, क्योंकि y की तरफ ही काम कर रहा है खाली, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये y लिखा हुआ है सफिक्स में, इसलिए मैंने ay लिख दिया। अगर y हटा दोगे तो क्या है? कुछ नहीं है, F बराबर m इंटू ए। 9 क्लास का कंसेप्ट हो गया सर। और W आ गया, इसी को बोलते हैं, और यही mg है। अब फिर यही mg ma y के बराबर हो गया, mm कट गया, तो एक्सेशन क्या हो गया? अलोंग y एक्सिस g हो गया। लेकिन ये g को डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेशन है यहाँ पर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? वो पॉजिटिव, इसलिए एक्सेशन यहाँ लिखेंगे प्लस g। और अब सॉल्व करेंगे तो दो टर्म, पहला और दूसरा टर्म 0 हो गया। पूरा अलजेब्रा यूज हो रहा है, इसलिए ना 6 मिनट का अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। अब कहा भी जाता है लाइफ में कि 5वां क्लास तक तो बच्चा बहुत अच्छा से रहता है। कैसे? वो अपने माँ पिताजी के, खासकर माँ के आंचल में रहता है, तो बहुत ओबीडियंट और बहुत माने संस्कारी और बहुत आज्ञाकारी होता है। लेकिन जैसे वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, 6 मिनट में आने पर एक से एक उसका दोस्त मिलता है, और जैसा दोस्त मिलेगा उसका गुणधर्म भी वैसा ही घर में दिखाई देगा। ओके, तो इसलिए 6 मिनट से धीरे धीरे उस बच्चे का पंख होना चालू होता है। 6 में थोड़ा चौपट होगा, 7 में थोड़ा और चौपट होगा, 8 में उसकी पूरी माने इतिहास भूगोल चेंज हो जाती है। अब फिर अगर वही मेंटेन रहा, वही सब दोस्त यार उनके साथ रहेगा, तो स्वाभाविक है 9, 10 में भी उसका और ग्राफ गिरते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसको पढ़ने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, और उसके बाद वो पढ़ नहीं पाएगा। तो हम जनरल पेरेंट्स को भी कहेंगे कि भाई एक तपस्या है, क्लास 1 से लेकर के 12 तक पढ़ाना, मैंने 12 साल, और उसके नीचे में अगर जोड़िएगा तो 0, -1, -2, -3, माने 4 साल और 16 साल हो गए। अर्थात प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, अर्थात 1 के नीचे 4 साल और उसके ऊपर 12 साल, 16 साल। 16 साल अगर तपस्या बच्चा ढंग से कर ले तो वह कभी भी रोड में नहीं भटकेगा, जरूर कहीं ना कहीं मतलब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, और वो उसके मतलब जो भी सपने हैं वो सपने को साकार कर सकता है। खाली सपने देखने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करिएगा जरूर सफल होइएगा। तो यहाँ सॉल्व किया जाए तो आ गया y बराबर हाफ GT²। तो हमारे पास 2 फार्मूला आया, और कैसे आया पूरा मैकेनिज्म के साथ बताएं। तो समझिए कि अब ये टॉपिक का दी एंड होने जा रहा है। कैसे कि ये पोजीशन निकालना था, तो पोजीशन तो हमारा निकल चुका। कैसे? तो लिखेंगे ये दोनों को अब कॉम्पैक्ट में, जिसको बोल सकते हैं आजकल बहुत पॉपुलर है कि मतलब एक 59 सेकंड में बातों को समझाया जाए, और उसको हम एक मतलब लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद का स्टेप x बराबर ut, पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा आ गया y बराबर हाफ
जी टी स्क्वायर और इसी को एक बॉक्स में बंद कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया कि कंसेप्ट विदाउट डेरिवेशन। मिलेगा कैसे कि इतना जो आप बोलोगे कि नहीं इतना सर फालतू बहुत बता करके समय तो मेरा बर्बाद कर दिए। ठीक है भाई, तो हम आपका समय भी बचा दे रहे हैं। आप इतना जो 20 मिनट सुने उसकी जगह आप 20 सेकंड में इतने सुनेंगे। x बराबर ut 10 सेकेंड और y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर 10 सेकेंड। तो ये 20 सेकेंड में कवर हो गया। क्योंकि आजकल जानते हो टीवी में खूब चलता है, मोबाइल में, कि 1 मिनट का हमको माने शॉर्ट दिखाई दे, उसको फटाफट पढ़ के विद्वान बन जाए। इतना शॉर्ट जो पढ़ेगा ना, जो आजकल रास्ता शॉर्ट पकड़ा है वो हमेशा हमेशा के लिए ना उसका शॉर्ट सर्किट हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए ये पढ़ने का तरीका रॉन्ग है बच्चों। अरे ये कैसे आया वो तो जानोगे तभी ना ये बात याद होगी। वो तो हम यहाँ से चोरी करके और यहाँ पे एक लिख दिए। लेकिन अगर हम बोलेंगे पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ का खाली शॉर्ट में बोलिए, असंभव है शॉर्ट को पूरा बोलना। हाँ, वही बोल सकता है जो पूरी किताब का डेप्थ में जानता है। तो ये जो अभी बताया कि इतना डिटेल में, तो इसको समझा जाए कंसेप्ट विदाउट डेरिवेशन। ये बी सेक्शन है, ये सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी हुआ। और सेक्शन ए कौन हो गया? ए वाला सेक्शन ए। सेक्शन ए है जो इतना देर से पूरा समझाया जा रहा है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है? कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स, चलो प्लूरल फॉर्म लगा देते हैं यहाँ पर एस। एक तो कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट्स। कैसा कंसेप्ट्स? तो विदाउट डेरिवेशन है, अब विदाउट यहां से हटा देते हैं तो आ जाएगा कंसेप्ट्स विद डेरिवेशन। डेरिवेशन के साथ कंसेप्ट, और यही दुनिया का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। और ये चीज जो है हम आराम से क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की चीज होगी हम भी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखे हैं, ना लैपटॉप में ना कंप्यूटर में। जो भगवान ने दी है ये जो मेमोरी मन के अंदर में है, वो सब एक होता है शरीर, और शरीर के अंदर होता है मन, और मन के अंदर होता है आत्मा। तो ये मन के अंदर में ये सारी चीज मेमोरी में लोड है, और बचपन से जो चीज पढ़े लिखे होंगे वो सब चीज लोड है, उसी में से निकाल करके लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को बोले जिसका ये पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्लियर नहीं है, बोलेंगे आके बोलो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ 5 मिनट बनाना होगा ना तो 5 घंटे घर में पढ़ करके तैयारी करना होगा। अब फिर 10 दिन बाद पूछा जाएगा अच्छा वो वाला जो बताया गया था याद है? बोलेगा वो तो भूल गए, वो तो हिस्ट्री जैसा थोड़ा सा पढ़े थे, अभी तो नहीं है मेमोरी। आप लोग भी देखते हो, कोई चीज़ पढ़ते हो 10 दिन होता है गायब हो जाता है। एक ही चीज़ को 50 बार पढ़ते हो। अरे पढ़ना ही छोड़ दो मेरे अनुसार, सीधा क्या करो? थिंकिंग करो, मेडिटेशन करो, सारे चीज़ खुद लिखो। ओके, बताएंगे कभी कि हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर और कैसे आप माने एक जीनियस बन सकते हैं, वो भी बिना पढ़े हुए। बताएंगे इस वीडियो को कभी हम। तो चलिए अब देखा जाए, तो ये जो आया सेक्शन बी कॉन्सेप्ट विदाउट डेरिवेशन, और ये आया कंसेप्ट्स विद डेरिवेशन। सेक्शन ए हमेशा पावरफुल है सेक्शन बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए बहुत बहुत बड़ा का साइन बैठा देते हैं, ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए हमेशा महान है सेक्शन बी से। और इसके नीचे में आएगा थर्ड में सेक्शन सी। वो क्या है? यहां लिख देते हैं सेक्शन सी। ये सेक्शन सी क्या है? इस बी से भी
बहुत बहुत छोटा है। ये देखो कैसा लिखते हैं छोटा, तब अच्छा से समझोगे, क्योंकि मैथ में तो आज तक देखे नहीं होगे ऐसा छोटा, लेकिन आज मैं लिख दे रहा हूँ। ये देखो बहुत बहुत छोटा, कहाँ तक, डैश डैश दे दो, और ये कितना बार है, इनफाइनाइट टाइम्स, माने बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा करते जाओ और लास्ट में लिखो सी। सी का मतलब जिसको बोलते हैं लोग एप्लीकेशन, ये हो गया सेक्शन सी, सेक्शन सी। और यही सेक्शन सी जो है एप्लीकेशंस के नाम पर चलता है। एप्लीकेशंस मतलब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो। अरे क्वेश्चन बनाने की जरूरत क्या है, आप एक बार अगर प्रोजेक्टाइल ठीक से समझ गए तो कैसा भी क्वेश्चन का बना सकते हो। अगर आप एक बार सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ठीक से पढ़ लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लिए, वर्क एनर्जी ठीक से पढ़ लिए, रोटेशनल डायनामिक्स ठीक से पढ़ लिए, तो क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा। तो उतना डेप्थ में पढ़िए तब ना। तो इसीलिए सेक्शन सी जो है सबसे लास्ट हो गया। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट है सेक्शन ए। सेक्शन ए इतना पावरफुल है कि अगर आप खाली सेक्शन ए का काम किए तो आपको बोनस में फोकट में सेक्शन बी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो सारा डायमेंशन मालूम है, तो सारा फॉर्मूला फटाफट फटाफट लिख सकते हो। तो जरूरत क्या है बी पर काम करने का, ए पर काम करो। लेकिन कोई चाहेगा कि नहीं हम बी पर काम करके ए ला दें, इम्पॉसिबल। ठीक है, कभी भी बी से कोई ए आ ही नहीं सकता है। और अगर ए कर रहे हो तो बी के लिए चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप बी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये लो लेवल हुआ, ये कॉन्सेप्ट का लो लेवल। इसको कॉन्सेप्ट बोलना ही मतलब समझो बेमानी है। एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसको हम क्यों बोले कॉन्सेप्ट है ये, दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट, ये खाली फार्मूला का कलेक्शन हो गया। अरे पूरी फिजिक्स के कलेक्शन का फार्मूला करो ना, मैथ का करो, केमिस्ट्री करो, कर ही नहीं सकोगे। ठीक है, इसलिए ये बकवास है। इसको सीधा एक वर्ड लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या, चलो छोड़ देते हैं, है ना। मेरे अनुसार मैंने सी जो है ना, मतलब सबसे नीचे, उससे ऊपर बी है, और सबसे जो पूरा जबरदस्त चीज है वो है ए। माने ए को ही हम ऐसे समझ लो स्टार बना दिए, इसलिए ए पर मतलब कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, ओनली कॉन्सेप्ट, खाली यही पढ़ लिए, इसको हम वर्ड जोड़ देते हैं ओनली। ओनली कॉन्सेप्ट भी अगर आप पढ़ लिए, खाली ए पढ़ लिए ना, तो ऑटोमेटिक आपके पास बी आ जाएगा, माने सारा फॉर्मूला का लिस्टिंग आ जाएगा। और उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाइए या ना बनाइए, मतलब बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ए कर नहीं सकते इसलिए तो सी से कर रहे हो। और जब खाली सी से करोगे तो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, माने इस टाइप का फार्मूला को क्लियर करने के लिए आप एक टॉपिक्स पर, जैसे मान लो कोई टॉपिक्स का नाम दे दे कॉम्प्लेक्स नंबर, पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर का कम से कम 600 क्वेश्चन बना के बैठो, या हो सकता है 6000 या 6 करोड़, मान लो थोड़ा देर के लिए, फिर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं बनेगा, तो क्या नहीं करते, तो फालतू चीज हो गया। तो सही क्या हुआ, सही चीज है भाई, खाली ए का काम करो ना, ओनली कंसेप्ट करो। जैसे ये हो जाएगा आपको बोनस के रूप में बी फॉर बोनस अपने आप बी मिल जाएगा। और सी कैसे मिलेगा, तो जिसके पास कंसेप्ट है वो मार्केट में मिलता है 1978 से लेके 2022-21 तक का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, आईआईटी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इसी तरह दूसरा एक मिलता है 2002 से लेके 2021 तक का जेईई मेन का क्वेश्चंस। 2012 के पहले 2010 से लेके 2011 तक में वो AIEEE के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2012 से लेके अभी तक जो चल रहा है वो जेईई मेन है, तो हम सबको जेईई मेन नाम दे दिए। और इसमें 20,000 सीट है, इसमें 10,000 सीट है, तो सीधा समझो कि इसके भी लगभग होगा कितने साल का, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिख रहा है ये 19, दोनों इंक्लूड है तो 20 साल, यहाँ 20 साल, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 43 आ रहा है, दोनों इंक्लूड है
44 साल। तो एक नंबर याद रखो 20 44। नहीं याद रहे तो दोनों में एक एक कम कर दो, एक एक कम। जैसे देखो यहाँ 20 है 44 है, हम लाइन खींचते रहे, 20 को कम कर दिए 19, 44 को कर दिए 43। 1943 इसी ईयर में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा देश को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन कराया गया था। और उसी में एक हम बढ़ा दिए, एक बढ़ा दिए, तो याद करना आसान रहेगा ये। और इस 1943 में जो एक जोड़ दिया 19 का 20 हो गया, इतना इतना हो गया 44 साल हो गया। अब जिनको भी जेईई मेन पास करना है तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे अभी जेईई मेन जेईई एडवांस देंगे। उनको कुछ नहीं करना है, जेईई मेन का क्वेश्चन बनाओगे तो जेईई में भी नहीं पास करोगे। तो करो क्या, सीधा जेईई एडवांस का यहाँ लिख देते हैं, एडवांस, वो भी जेईई का, जेईई एडवांस का 44 साल 44 इयर्स का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इसको बनाइए। वो भी कौन कौन क्वेश्चन, जो सिंगल आंसर वाला है, मतलब जिसमें कि ऑप्शन रहता है कि ABCD में कोई एक को चूज कीजिए, तो वैसा वाला ही खाली बनाइए। और जो डबल आंसर है, ट्रिपल आंसर है, अगर समय नहीं है उसको छोड़ दीजिए। और नहीं अगर हो 44 साल का तो आप सीधा पूरा ही 44 साल का जितना क्वेश्चन है ABCD ऑप्शन दिया ना, डेली डेली देखते रहिए, एक समय ऐसा आएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, भले वो क्वेश्चन बनाया ना बनाए। तो रटने में तो माहिर हो, तो यही वाला काम करो, मार्केट से क्वेश्चन बैंक कर दो। हेलो, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 14 का। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।